हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में। दोस्तों काफ़ी सारी LIC की पॉलिसीज़ में आपको एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आपको हमारी काफ़ी सारी वीडियोस में भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे हम एक डिटेल वीडियो इसके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये जो राइडर्स होते हैं, चाहे कोई भी राइडर हो, ये दोस्तों आप अपनी पॉलिसी के साथ एडिशनल ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पैसे प्रीमियम अलग से पे करना होता है राइडर का, और इन केस अगर डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ या जैसे डिसेबिलिटी राइडर है ये, तो इस केस में आपको अलग से बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप ये राइडर कब ले सकते हैं? जब आप अपनी पॉलिसी लो तो आप राइडर ले सकते हैं। अपने पॉलिसी पीरियड के दौरान भी राइडर ले सकते हैं। अगर आपको अपनी पॉलिसी पीरियड के दौरान राइडर लेना है तो दोस्तों आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो कम से कम 5 साल बचा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपका पॉलिसी पीरियड 30 साल का है, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 25 साल का, और दोस्तों आप अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म के जो पहले 20 साल होंगे उसमें कभी भी ये राइडर ले सकते हो। लास्ट के 5 साल आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म के बचे हुए होने चाहिए। बेनिफिट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो डेथ बेनिफिट के केस में जो राइडर का सम एश्योर्ड होगा वो पेएबल होगा। नॉमिनी को पॉलिसी बेनिफिट के साथ राइडर का सम एश्योर्ड भी दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों डिसेबिलिटी बेनिफिट की बात करें तो ये बेनिफिट आपको मंथली मोड में पे किए जाएंगे। इसमें एक चीज़ है कि जब भी आपका एक्सीडेंट हो उसके 180 दिन के अंदर अंदर वो डिसेबिलिटी हुई होनी चाहिए। और ये कैलकुलेट कैसे होगा दोस्तों? मान लीजिए जो आपका एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सम एश्योर्ड है वो 12 लाख रुपए का है, तो आपको उस 12 लाख को डिवाइड कर देना है 12 मंथ इंटू 10 ईयर से, तो आपका निकल के आ जाएगा हर महीने 10,000 रुपये आपको अगले 10 साल तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिसेबिलिटी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो दोस्तों 10 साल तक मिलते रहते हैं आपको। हर महीने के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए जाते हैं। ये जो राइडर है दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर, यहाँ पे डेथ के केस में आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे नॉमिनी को, और डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स भी हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी की तो उसके बाद राइडर्स के जो प्रीमियम्स वगैरह होते हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है पॉलिसी लेने के 6 साल बाद, तो दोस्तों होगा क्या, जो भी राइडर के फ्यूचर के प्रीमियम्स होंगे वो वेव ऑफ हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। इस दूसरी चीज़ दोस्तों जो इसमें अच्छी है कि जब कभी भी परमानेंट डिसेबिलिटी हो उस टाइम पे जो आपकी नॉर्मल पॉलिसी का जो प्रीमियम चल रहा होगा, जो बचा हुआ प्रीमियम होगा, अगर वो आपके राइडर के सम एश्योर्ड के बराबर हो तो वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, या फिर अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर जो बीच का डिफरेंस होगा उसका ही आपको प्रीमियम पे करना होगा। मान लीजिए दोस्तों कोई एक बंदा है जो 2 पॉलिसी लेता है, पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2, बेस सम एश्योर्ड है पहली पॉलिसी में 12 लाख का, दूसरी पॉलिसी में 20 लाख का। अब दोस्तों जो राइडर का सम एश्योर्ड है वो दोनों के केस में मान लीजिए 12-12 लाख रुपए का है। मान लीजिए पॉलिसी लेने के 6 साल बाद परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो दोनों पॉलिसी के केस में सबसे पहले जो राइडर के फ्यूचर प्रीमियम होंगे वो तो माफ़ हो जाएंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि बेसिक सम एश्योर्ड, अब बेसिक सम एश्योर्ड और राइडर का सम एश्योर्ड देखें तो पहली पॉलिसी में दोनों का 12-12 लाख रुपए है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो जो भी फ्यूचर के प्रीमियम बचे होंगे उसके नॉर्मल पॉलिसी के वो दोस्तों वेव ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी नंबर 2 में क्या है कि जो बेसिक सम एश्योर्ड था वो था 20 लाख का, राइडर का सम एश्योर्ड है 12 लाख का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है दोस्तों 8 लाख का। तो फ्यूचर में जो उनको प्रीमियम पे करने होंगे वो इस 8 लाख के लिए ही पे करने होंगे, और दोनों केस में मंथली पेमेंट तो उनको 10-10 हज़ार रुपये की इस राइडर की होगी ही। ठीक है दोस्तों, इस राइडर में दोस्तों आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। कवर की ड्यूरेशन की अगर दोस्तों हम बात करें तो 2 चीज़ें देखी जाएंगी। पहली कि जिन बंदों ने ये कवर लिया है, ये जो राइडर लिया है उनकी एज 70 साल हो जाए या फिर पॉलिसी ख़त्म हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो दोस्तों इस राइडर की ड्यूरेशन होगी।
अब इसमें क्या है दोस्तों कि 70 साल तक ही ये राइडर काम करता है। अगर आपकी पॉलिसी 100 साल तक भी हो लेकिन फिर भी आपका जो कवर होगा इस राइडर का वो 70 साल तक ही होगा। ठीक है दोस्तों। और इस राइडर की दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो आपके बेसिक पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड होगा उस तक ही होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।